जब राम जी को ले जाने के लिए आए तो दशरथ जी ने तो स्पष्ट मना किया, बोले आप चाहे कुछ भी मांग लीजिए पर मैं राम जी को नहीं दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, ओ मुनिनाथ चलते चलते, मुनिनाथ चलते। एक प्रसंग के माध्यम से राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, हो यह दान करते करते, यह दान करते करते। दशरथ जी ने स्पष्ट मना कर दिया, आप चाहे जो मांग लीजिए पर राम जी को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने तुरंत वशिष्ठ जी की ओर देखा, बोले हे गुरु जी, वैसे तो बनती नहीं दोनों की, पर आज दोनों ने ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए जहां भी बिगड़ी हो वहां भी बना लो। भक्ति पथ पर यदि आप आ रहे हैं तो उससे पहले आपको एक काम करना है, जहां जहां बिगाड़ के बैठे हो सब जगह बना के आओ। पहले राम जी के पथ पर चल रहे हो, कृष्ण पथ पर चल रहे हो, तो पहले लिस्ट निकालो किन किन से बिगड़ी हुई है, सबको प्रणाम करके आओ, सबको हृदय से लगा के आओ। जब सबसे बन जाएगी तो आधा रास्ता तो वहीं पार हो जाएगा आपका। विश्वामित्र जी ने तुरंत वशिष्ठ जी को देखा, देख करके बोले गुरुजी आप ही कृपा करो। वशिष्ठ जी ने कहा हम करते हैं कुछ, पर इस बीच में संभवतः शुकाचार्य जी ऐसा भाव करते हैं कि दशरथ जी ने मन में विचार किया, बोले प्रिय तो मुझे चारों बालक हैं पर राम में तो मेरे प्राण बस रहे हैं, राम जी को कैसे दूं। लेकिन विश्वामित्र जी बिना लिए जाएंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, राम को देख के मैं जीवित रह लूंगा। राम जैसे ही दिखते हैं भरत जी, इनको क्या पता कि राम कौन से भरत कौन से, भरत को दे देते हैं। तो भीतर गए, तीनों रानियों से सलाह मशवरा करी और बाहर आकर के दशरथ जी महाराज ने तुरंत भरत जी को बुलाया, कान में कुछ कहा, बोले अब से तुम राम हो। वो पिता की बात तो वो मानते ही हैं। तुरंत गुरु जी आपकी आज्ञा सिरोधार्य, लीजिए राम जी को ले जाओ। विश्वामित्र जी को लगा, बोले कहां राम को लेने में आया तो ये विचलित हो गए, ये सिंहासन से गिर गिर जा रहे थे, और ये 2 मिनट की क्या चर्चा मीटिंग भीतर हुई कि अब बड़े प्रेम से दे रहे हैं मुझको। तो विश्वामित्र जी ने हाथ पकड़ा, और भरत जी तो बेचारे बड़े सरल सीधे संत हैं, वो तो चल दिए गुरु जी के साथ। साथ में शत्रुघ्न जी भी चल दिए। दोनों चारों भाइयों की खासियत, राम जी बिल्कुल भरत दोनों एक जैसे। प्रसंग आता है कि प्रभु श्री राम जब लौट करके अयोध्या आए तो जैसे ही भरत जी को हृदय से लगाया, अयोध्या के लोग ये पहचान ही नहीं पा रहे थे कि राम कौन से हैं और भरत कौन से। दोनों एक से लग रहे थे, क्योंकि भरत जी की भी तो वनवास था, 14 वर्ष तक वे भी नंदीग्राम में वनवासी की तरह ही रह रहे थे, तो उनका रूप भी बिल्कुल राम जी के जैसा, ऐसे एक जैसे लगते। तो भरत जी को लेकर के विश्वामित्र जी जाने लगे। बाहर जाकर के विश्वामित्र जी को लगा दाल में कुछ तो काला है, राम को मैं लेकर के जाऊं और पूरी अयोध्या प्रसन्नता से भेज दे, एक भी नहीं रोक रहा है, कुछ तो बात। तब विश्वामित्र जी ने सोचा, बोले चारों को मैंने देखा था तो 2 तो बिल्कुल एक जैसे ही लगे थे, तो मुझे पता तो है कि भरत राम एक जैसे हैं, पर ऐसा तो नहीं कि राम की जगह भरत भेज दिए हूं। परीक्षा कैसे करें, तो स्वभाव से पता चल जाएगा कि राम है कि भरत है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, सुनो राम जी। भरत जी बोले जी जी गुरुदेव, पिताजी ने कहा है अब तुम राम हो। हमारे आश्रम जाने के 2 मार्ग हैं। एक मार्ग तो ये सीधा मार्ग है, इस मार्ग से हम शाम तक आश्रम पहुंच जाएंगे, पर इस मार्ग में ताड़का नाम की एक राक्षसी है, उसका वध करना पड़ेगा। और भी कई दानव मिल सकते हैं, पर ये मार्ग जल्दी बहुत पहुंचा देगा, शाम को ही पहुंच जाएंगे हम लोग आश्रम। और दूसरा मार्ग ये वाला है, इसमें कोई ताड़का राक्षस आदि कोई नहीं मिलेगा, पर इस मार्ग से 3 दिन लगेंगे। बताओ कहां से चलें।
भरत जी हाथ जोड़े, गुरु जी ताड़का को मार के क्या करना हमको, बेचारी वो भी एक जीव है, अपना भरण पोषण कर रही है। अरे कभी राम जी की कृपा होगी सुधर जाएगी, संत जनों की कृपा होगी सुधर जाएगी, ये लंबा वाला मार्ग ही अपना लो। विश्वामित्र जी ने हाथ पकड़ा, बोले संत स्वभाव है, ये तो भरत ही है। तुरंत पकड़ के लेके गए। ए दशरथ जी क्या किया आपने, भरत है। दशरथ जी ने बोला तुमने बता दिया? बोले मैंने नहीं बताया। तो शत्रुघ्न जी बोले स्वभाव से पता चल गया। बोले ये ताड़का को भी जीवित रखने की भाव रखते हैं तो ये जरूर भरत जी ही होंगे, ये राम जी नहीं हो सकते। राम जी को जब लेकर के गए तो फिर पूछा बताओ ये सीधा रास्ता है, यहां से शाम को पहुंच जाएंगे और यहां से 3 दिन लगेंगे, बताओ कहां से जाएं? राम जी बोले गुरुदेव ताड़का क्या कोई भी आ जाए, हमारे गुरुदेव को बालमाका नहीं होने देंगे, हम दोनों यदुकुल रघुकुल कमल दिवाकर बाण धनुष लेकर के चल रहे हैं, आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर के चलिए और हम उद्धार करेंगे उसका। तो डरने को बोले ये राम जी हैं। ये राम जी हैं कि एक बार किसी दुराग्रही को देख करके उस पर कल्याण करने का मन। भरत जी तो कहते रहे नहीं तो क्या करना उसको, वो भी जीवित रहे बेचारी। ऐसे भाव हमारे शुकाचार्य जी ने भागवत में वर्णन किए हैं राम जी के, उनको हम प्रणाम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, भरत के प्राण प्यारे 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 राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, श्री राम जय राजा रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री सीताराम। भरत के प्राण प्यारे राम, भरत के प्राण प्यारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
सीताराम। प्रभु श्री राम को श्री शुकाचार्य जी की वाणी में प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं फिर चंद्रवंश सुनाया और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रवंश की कथा सुना करके जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा आई, परीक्षा लेने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण चरित्र सुना दिया। और कृष्ण चरित्र सुना करके आज 4 दिन बाद श्री शुकाचार्य जी मौन हो गए, कथा को विश्राम कर दिया। जय जयकार करा करके बोले बस यही है कृष्ण कथा, परीक्षित यही कथा है, बस हो गया उद्धार। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान आपने इतने राजाओं की कथा विस्तार से सुनाई, मैंने सब कुछ सुना, पर जिनकी कथा सुनने के लिए मैं यहाँ 4 दिन से बैठा हूं, आप उनकी कथा मुझे इतने सूक्ष्म में 2 श्लोकों में पूरी सुना दी। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में ये लीला की, वृंदावन जाके कालियाना को वध किया, रास विहार किया, मथुरा जाके कंस को मार दिया, द्वारिका की स्थापना की, रुक्मणी के साथ विवाह किया, महाभारत युद्ध करा करके भगवान अपने धाम को चले गए। ऐसे सुना दी पूरी कथा। चरणों में प्रणाम करके कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चो भय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। हे भगवान आपसे प्रार्थना है, कम से कम ठाकुर जी का चरित्र मुझे विस्तार से सुनाओ। तो परीक्षित सुखदेव जी ने फिर परीक्षा ली, कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा लेट लो, 4 दिन से तुम एक ही आसन पर बैठे हो। परीक्षित जी ने उत्तर दिया कि नैषाति दुस्सहाच्छुन्मां तत्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजं च्युतं हरिकथामृतम्। भगवान अब मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे निद्रा नहीं है, आप जो कथा सुना रहे इसी से ही मेरा पेट भर रहा है, इसी से मेरी प्यास बुझ रही है। और क्षमा करें, शरीर को जो आराम चाहिए होता है वह भी अब मुझे कथा से ही मिल रहा है। यद्यपि आप कथा नहीं सुनाएंगे तो एक भूखे व्यक्ति की जो स्थिति हो जाती है वो मेरी हो जाएगी, एक प्यासे की जो व्याकुलता हो जाती है जल के बिना वो मेरी हो जाएगी। इसलिए कृपा करके अब जल, अन्न और शयन तीनों के स्थान पर अब कथा आ चुकी है, कृपा करके आप केवल कथा सुनाओ। क्या परीक्षा ले रहे हैं सुखदेव जी कि ये निर्गुण बना के नहीं। और अब जब स्थिति देख ली परीक्षित की, अब इसको कोई और कामना ही नहीं है, अब ये केवल सुनना चाहता है, तब कहा कि अब तुम अधिकारी हो गए हो लीला के। गोपी यही तो हैं, ब्रज की गोपी कौन है जिनके मध्य कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। जिनके नेत्र केवल कृष्ण को देखना चाहते हैं, कान सुनना चाहते हैं, नासिका उन्हीं की सुगंधी लेना चाहती, जिह्वा वही रस पाना चाहती है, और कोई कामना जिनकी नहीं, वही तो ब्रज में जाते हैं जिनके सर्वांगीण रूप से कृष्ण ही हैं। और वह स्थिति जब श्रोता की होती है तब कृष्ण लीला प्रकट होती है। अब देखिए, अब यहां से कृष्ण लीला प्रारंभ हो जाएगी, पर क्षमा करें, प्रवेश भले ही यहां इतने लोग बैठे हों, उन्हीं को मिलेगा जिनके हृदय की स्थिति, जिनकी इंद्रियों की स्थिति, जिनके सर्वांगीण भाव से केवल कृष्ण विद्यमान है, जिनको केवल कृष्ण की कामना है, जो पूर्ण रूपेण निर्गुण और गोपी रूप धारण कर चुके हैं, वही जाएंगे आगे की लीला में। नहीं तो यहां केवल वक्तव्य आप सुनेंगे, उस लीला का अनुभव नहीं कर पाएंगे।